कितना फ़र्क इस साल सोहेल साहब पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्राइमरी सरप्लस टारगेट रखा जाता है 500 अरब के आसपास या इससे ज़्यादा, उससे कितना फ़ायदा होगा? कल जो इंटरेस्ट रेट में हमने कटौती देखी और अगर आगे जाके मजीद इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो उससे कितना आपका जो डेट बर्डन है अगले साल में कम हो सकता है? और दूसरा साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिजली तो सस्ती हो नहीं सकती, और अभी जुबैर मोतीवाला साहब कह रहे थे हमारे ओवरहेड्स आप बांग्लादेश जितने कर दें तो हम भी कंपिटिटिव होकर दिखा देंगे, लेकिन वो तो होना नहीं है। तो फिर क्या फोकस किया जाए? आईटी की तरफ फोकस किया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने रिलाय नहीं करना है गैस और ऑयल पर, या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है इसके अलावा? देखिए, पहला तो जो पिछला साल गुजरा उसको जैसे भी मैनेज किया, ठीक है, उसके रिपरकशंस हैं, उसी तरह मैनेज करना पड़ेगा कि करंट अकाउंट भी सरप्लस रखें या बहुत ही कम करें, ताकि आपका डेट, करंट अकाउंट डेफिसिट से डॉलर डेट बढ़ता है वो ना बढ़े, या अगर वो बढ़े भी तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ना बढ़े, नंबर एक। नंबर दो, प्राइमरी सरप्लस रखना पड़ेगा ताकि आपका जो लोकल डेफिसिट है वो ना हो, जिसकी वजह से आपकी लोकल बोरिंग्स ना। अभी तो ये डेट, ये डेफिसिट्स इतने बड़े रहे हैं पिछले सालों में, मासवाए पिछले साल के, कि हुकूमत जो है वो सिर्फ बोरोइंग ही कर रही है, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो रहा है। तो मेरा ख्याल में इमीडिएटली तो यही है कि अगले 2-3 साल जो पिछले साल की स्ट्रैटेजी है, जो थोड़ी सी पेनफुल जरूर है, उसको जारी रखा जाए। दूसरी जानब अपने एक्सपोर्ट्स को कहा था, देखें एक्सपोर्ट्स में भी अगेन हमें जो हमने 2017-18 में किया और पहले किया, हम आवाम को शायद एक ऑप्टिक्स के लिए बहुत अच्छी चीज कर देते हैं। देखें एक्सपोर्ट्स भी, क्वालिटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है। पिछले जो सालों में जो आईटी के एक्सपोर्ट्स है जिसका आपने हवाला दिया, वो क्वालिटी एक्सपोर्ट्स है, वो उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने पिछले 75 साल में टेक्सटाइल की तरफ तवज्जो दी, वो 20 बिलियन या 18 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है और पता नहीं उसके पीछे 10-12 बिलियन का इंपोर्ट भी करता है। तो वो वैल्यू एडिशन को देखना चाहिए। जिस तरह आपने वियतनाम की बात की, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, वहां भी बहुत बढ़ गया है वहां भी एक्सपोर्ट्स, और इस तरह का एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान भी बढ़ा सकता है, मगर हमें क्वालिटी एक्सपोर्ट बढ़ाना जहाँ वैल्यू एडिशन है। एक एक्सपोर्ट होता है आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम 65 बिलियन का मोबाइल एक्सपोर्ट्स करता है और 55 बिलियन के मोबाइल इंपोर्ट करता है, तो उसकी वैल्यू एडिशन 10 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां पे नेट वैल्यू एडिशन हो एक्सपोर्ट्स, उस पर फोकस करना चाहिए। मगर मुझे लगता है कि शायद ये अगले 2-3 साल में बहुत इंप्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगले 2-3 साल पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जो दोनों डेफिसिट हैं, ट्विन डेफिसिट, उसको कम करने पर फोकस करना चाहिए। सही है। और मुझे बताइएगा अदनान साहब, ये जो सारी एफर्ट्स हैं एफडीआई के हवाले से, चाहे वो आईटी में हो, मिनरल्स में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, आपको लगता है कि अब, क्योंकि अब अभी तो क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पैसे आए नहीं हैं, लेकिन ये आपको लगता है कि वो साल होगा जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी होती हुई नजर आएंगी और इसकी वजह से जो डॉलर इन्फ्लो है पाकिस्तान में बढ़ेगा? देखिए जी, SIFC का देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकलता है इवेंचुअली। अभी तक तो कोई FDIs इतने खास आई नहीं है। जिस तरह हमने सुना था कि $100 बिलियन के इसमें इंजेक्शन होगी FDIs की, और मेनली एग्रीकल्चर में होगा, खैबर पख्तूनख्वा में, टूरिज्म में होगा, माइनिंग में होगा, एंड मेनी अदर सेक्टर्स। अल्लाह करे अगर ये IFC, I hope that should become a successful project and the both FDIs आए Gulf country से, तो obviously it can put a little pressure जो हमारे ऊपर है वो काफी subside हो जाएगा, और we will be in the better position to appreciate our rupees. So देखिए, point is this कि पाकिस्तान हमने किया था because when we go to the donors or the fund, फिर आपको उनकी कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिस इज बुरी है। तो आप पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तानी रुपीस तो वो स्ट्रॉन्ग करेंसी थी नहीं कि जिसको आपने फ्री फ्लोट कर दिया, मार्केट डिटर्मिनेशन पे आप ले आए हैं। ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंसीज होती हैं, वो करती हैं। तो आपने जब ये किया तो 120 से जंप करके वो 320-25 तक चला गया, अभी 277-280 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। So I think if you really would like to see a good inflation coming down and if you want to see economic boom, so this rupees has to come down below 150. ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तो मेरे ख्याल से देखिए, you have to see, देखिए point is this है कि आप kindly, I mean, जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी अपनी यूनिवर्सिटीज में,
दैट इज हमें तो डिफरेंट चीजें सिखाई गई थी, और जो यहाँ इकोनॉमिक्स है, दिस इज इकोनॉमी, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स व्हाट वी हैव लर्न इन आवर कॉलेज यूनिवर्सिटी जी। देखिए, आप अब इसका एवरेज देख लें कि आपका जो एक्सपोर्ट होता था उस वक्त, जब आपका था 60-70 का डॉलर या 120 का डॉलर, आप उस वक्त भी 25 बिलियन के एक्सपोर्ट पे बैठे हुए थे। आज आप नियरली 300 पे ले गए हैं, तो आज आप 30 बिलियन के एक्सपोर्ट पे, व्हाट हैव यू गेन? आपने तो इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, आपने लाइवलीहुड महंगी कर दिया, आपने सब कुछ महंगा कर दिया। द होल इकोनॉमी हैज बीन डिस्टर्ब्ड, द परचेजिंग पावर, द पॉवर्टी लाइन हैज गॉन अप। आई पर्सनली बट उसका एक फ्लिप साइड भी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अगर है तो आप कैसे करेंसी को होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर करेंगे तो फिर आप अपने इंपोर्ट को जो है वो सब्सिडाइज कर रहे होंगे। रिजल्ट हमने इसका देखा है, 2019 में भी देखा, 2022-23 में भी देखा, जब करंट अकाउंट आपका $20 बिलियन से ज्यादा चला गया था। फिर देखिए, इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना, जिस तरह मैंने कहा था कि कोविड के बाद इट हैज बिकम अ फूड इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन हैज, बट चीजें आप रिसीड हो रही हैं, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन जी। लेकिन ये है कि यू हैव टू रियली थिंक अबाउट सम लाइक, आप जो हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उन्हीं को कितना स्क्वीज कर लेंगे। सही है। अदनान साहब, अब मुझे इस वक्त नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे कि मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो इकोनॉमिक सर्वे है रवा माली साल का वो पेश कर दिया जाएगा, और अब से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हुई है। उस मुलाकात में प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, और अब मोहम्मद औरंगजेब साहब कल बजट पेश करेंगे। लेकिन